गुड़ की होती, पता है कौन सी है? या तो चली पीहर या झूलूंगी लक्ष्मण झूला, सारी जिंदगी जेल की रोटी खवाऊंगी। बाल हट, राज हट, त्रिया हट एक हुआ करती है प्यारे। अब बाबा सोचने लगे जब बड़ी जिद कर रही है, मानेगी अति नहीं, तो बाबा ने कह दी कि जो तुम्हारी मन अति संदेह हो और तो तुम जाई परीक्षा ले हो। अगर संदेह ज्यादा है तो आप जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले सकती हैं। अरे भैया जैसी इतनी बात सुनी तो सती जी ने कहा करो, देर नहीं की। अरे सीता को रूप बनाया और नहीं ख्याल सती को आया। अरे सीता को रूप बनाया और नहीं ख्याल सती को आया और आगे को पैर बढ़ाया, भोले बाबा को ध्यान रे भुलाया। क्या किया? सती जी ने सीता मैया को रूप बनाया और जिस रास्ते से भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण भैया जा रहे हैं ना, उसी रास्ते पर सीता का रूप बनाकर उन्हीं के सामने सीता का रूप बना के और उन्हीं के सामने जाकर रास्ते घेर करके खड़ी हो गई। सोच लगी अब जे बालक हमें देखेंगे ना, हाँ, तो अपनी प्राण प्रिय सीता कह के मुझे जरूर पुकारेंगे। श्री राम जी विचार करने लगे, बारी मैया मेरे बाबा ने तो को इतना समझाया लेकिन तू नहीं मानी, मेरी परीक्षा लेने को आई है मेरी। चल कोई बात नहीं, जिद कर गई होगी, मैं ही इस रास्ते को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे रास्ते पर जाता हूँ। भगवान ने वो रास्ता छोड़ा, भगवान दूसरे रास्ते पर पहुंच गए। अब भैया सती जी सोचने लगी शायद इन बच्चों ने मुझे अभी देख नहीं पाया है, अगर ये बच्चे मुझे देख लेते तो अपनी प्राण प्रिय सीता कह के मुझे जरूर पुकार लेते, शायद इन्होंने अभी देख नहीं पाया। चलो हम भी चलते हैं उसी रास्ते पर। वे दूसरे रास्ते पर पहुंच गई। भगवान सोचने लगे मैया लगत मानेगी ना, चल कोई बात नहीं हम ये भी छोड़ देते हैं। भगवान ने वो रास्ता भी छोड़ा, भगवान तीसरे रास्ते पर पहुंचे। सोचने लगी मुझे लगता है शायद अभी भी इन बच्चों ने मुझे देख नहीं पाया, अगर ये देख लेते तो भाग करके मुझे अपनी बाहों में ले लेते। चलो चलते हैं। अब सीता जी के रूप में मैया सती जी तीसरे रास्ते पर भी पहुंच गई। जब तीसरे रास्ते पर भी पहुंच गई भैया, श्री राम जी ने विचार किया माता अब नहीं मानेगी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने क्या किया, आए प्रेम से प्रणाम किया, चरणामृत शीस झुकाते हैं, हे मात यहाँ क्या करती हो, भंडारी कहाँ विराजे। माँ आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अरे भोले बाबा कहाँ है? आज से पहले इस तरह से अकेले भ्रमण करते आपको मैंने कभी नहीं देखा माँ। और जैसी माँ शब्द सुना सती के पैरों के तले धरती चुका है क्यों। मैं तो इन बालकन की परीक्षा लेने आई, लेकिन इनने तो मेरी परीक्षा ले ली। अब क्या करूं? अब भोले बाबा से क्या कहूंगी? दिमाग में यार छोड़ो, कह दूंगी बाबा से मैंने परीक्षा ली नहीं, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, चलते हैं। और जैसे ये सोच करके महाराज, जैसे ही ये सोच करके सती जी वहां से भागनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, भागनी तो चाहिए लेकिन भाग नहीं पाई। हुआ ये कि भागी भी भागी ना पाई,
देखा सम्मुख श्री राम खड़ी, विश्वामित्र खड़ी, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़ी। विश्वामित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। जैसे ही भागने का प्लान बनाया तो श्री राम जी ने विचार किया, माँ ऐसे थोड़ी नहीं जाने दूंगा मैं भी तो आपको दिखा दूं कि मैं हूं कौन। तो प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। विश्वामित्र, जानकी, हनुमान जी, लखन भैया, श्री राम जी सब तरफ दिखाई देने लगी, चारों तरफ खड़े हैं। भैया सोचने लगी अब क्या करूं। तो माता ने क्या किया, कुछ देर के लिए उसी जगह पर बैठी। हृदय तुम अवसुधि कछुनाई, नैन मोदि बैठी मन माही। हृदय तुम अवसुधि कछुनाई, नैन मोदि बैठी मन माही। हृदय तुम्ब अवसुधि कछु नाही, और नैन मूदी बैठी मन माही। घुटनों में सर को छुपा करके मैया नेत्र बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी देर बाद उठ करके चली। बोले बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, माता को आते देखा तो उठ करके चल दिए। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे मैया। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बाबा अपना आसन बिछाकर बैठ गए। सती जी आई, बाबा बोले जी रिक्शा ले आई। भैया बोली बाबा आपके लिए बंगिया गोट लाऊं। बाबा कहने लगे बाजी वाह, वैसे तो एक लोटा भंगिया कमऊ बिना लड़े झगड़े ना घोटे, आज तो बड़े प्यार से कह रही है भंगिया गोट लाऊं। और जो खूबी होते है माताओं के अंदर। और भैया एक बात बताऊं, ज्यादा ना आपकी सेवा आपके घर में ज्यादा होवे तो न्यों समझ लियो घर में दार में कछु। हाँ। और काले के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इन्हें कछु मंगानो है और या इनसे कछु नुकसान है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में माना कि किसी माँ के कान का कुंडल खो गया, जैसे हमारे कप्तान भैया हैं, इन्हीं बहुरिया को एक कान को कुंडल खोए गयो। अब बेचारी सोने को कुंडल खोए गयो। अब वो बेचारी बड़ी टेंशन में। पति देव आएंगे शाम को, सुनेंगे तो मारेंगे पीटेंगे भी। सोने का कुंडल बड़ी मुश्किल से बनवा पाया, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है? अब ये बड़ी चिंता में, फिर दिमाग में ही छोड़ो सब शाम को है तब देखो जाए। शाम को पति देव आए तो खाना बनाओ, पति देव को खिलायो, बच्चन को खिलायो, बाद में खुद भी खायो। घर को जो भी काम तो सारो कर लियो। इधर पति देव तो खाना खाए कि चारपाई पे जाएगी लेट गए। अब धीमे धीमे जब चारपाई पे वे लेट गए, उनने घर को सब काम करो बे गई। पीछे से पति देव लेटे हैं तो पैरने की तरफ बैठ गई और धीमे धीमे पाए। अब कप्तान भैया तो सोचने लगे कि आज कुछ दार में कारो बड़ी सेवा कर रही है तो पाए दबाए हैं। अबे पानी की तरफ बैठ गई, धीमी धीमे पाए दबाने लगी। अब जब बात सबको मालूम है कि पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कहूं चुप नहीं बैठेगी, कछु न कछु बात है
जी आज आपको क्या बताऊं, आज तो आप पूरे दिन उस्मानपुर में रहे, मैं आपको कहा बताऊं, वो ऐसे कह रहा, वो ऐसे कह रहा, उसकी बहू ऐसे कह रही। अरे हाँ एक बात और बताऊं, बोले हाँ, अरे वो नहीं है, बोले कौन, ताले ताले डेयरी वाले, बोले हाँ, उनकी बहुरिया को सोने के कुंडल खो गया, तुम्हारे कसम ताले इतने अच्छे हते, उनने पई बहू से कछु गई ना है। सोई कप्तान भैया उठ के बैठ गए, बोले नहीं गई तो नहीं गई, अरे भाई कुंडल खो गया तो खो गया, अब पत्नी को मारने से, पीटने से, डांटने से क्या कुंडल वापस मिल जाएगा। ताले भैया घरवाली बोली तुम्हारी कसम आज एक कान को मेरो खोएगा। तो ये क्या है, इसे हम अवगुण नहीं कहेंगे, इसे हम गुड़ कहेंगे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। ये पत्नी के अंदर, वैसे बाबा जी तो रामायण जी में ये लिखते हैं कि प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अवगुण होता है झूठ बोलने का। नारी स्वभाव सत्य कव कही, और अवगुण 8 सदा उर रही हैं। प्रत्येक स्त्री के अंदर, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, प्रत्येक स्त्री के अंदर प्यारे 8 अवगुण होते हैं, इसमें से सबसे बड़ा अवगुण बताया है झूठ बोलने।